हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और ठंड का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है मेरा। सुबह किचन में सारा काम मतलब किचन से ही स्टार्ट होता है और रात होते होते किचन से ही मुझे मतलब छुट्टी मिलती है। मेरे दिन की शुरुआत किचन से और दिन का लास्ट भी किचन से ही होता है। और यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो ये आलू गोभी मटर मैंने छील लिया है, काट लिया है। और आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बस किसी तरह काम करना तो पड़ेगा ही, पर काम करने का मन नहीं करता है। और आप मुझे देख ही रहे होंगे कि स्वेटर शाल सब चीज़ मैंने लपेट रखी है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। पर अभी आप देखिए, ऐसा लगता है सुबह के 6 बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा धुंध है, फॉग इतना ज़्यादा है कि बाहर हमारे सामने वाले घर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। और बस जिसको काम है बस वही रज़ाई से निकला हुआ है, बाकी सब लोग रज़ाई के अंदर पैक है। जिसको ऑफिस जाना है बस उसी को ऑफिस, और हाउसवाइफ यही दो चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब काम में निकलना होता है, मतलब जिसको रज़ाई छोड़नी होती है। बाकी तो सब ये है कि बुज़ुर्ग अपने बिस्तर पे हैं। और यहाँ पर हमें खाना बनाना है तो इसलिए बाहर आना है। हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है तो इस वजह से उनको बाहर आना है। अगर हॉलीडे होता तो सभी लोग पैक होते, पर हमारा तो फिर भी जो ड्यूटी है वो करनी ही पड़ती। सबको चाय पानी और जो खाना पीना बनाना है ये तो सभी को करना ही पड़ता है। तो हमारे लिए तो कोई छुट्टी नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई ऐसा कोई सीज़न नहीं है कि हमको आराम मिले। हमें तो अपना काम करना ही है, क्या गर्मी क्या सर्दी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का खाना बन रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं भी पूरा पैक हूँ। और देखिए, मेरी सब्जी बन रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मतलब कोहरा तो इतना ज़्यादा है, इतना कि सामने वाले एक साथ नहीं दिखाई। और मेरी सब्जी वब्जी सब बनकर रेडी हो गई है। अब बारी है रोटियां सेकने की। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही हूँ और बेटे को बुलाया है कि सबको खाना देते जाओ। तो यहाँ पर वो भी फ्रेश होके आ गया है, हाथ वाथ धुल के सब। अब खाना देने की बारी है। तो यहाँ पर मैं गरम गरम रोटियाँ सेक रही हूँ और हम बेटे बात करते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम किचन में हैं तो ये लगता है खाना बनाते रहो, अगर कोई देने वाला है तो सबको खाना पहुँचा देगा। तो मेरा बेटा ये सब काम कर देता है। गले में मुझे नस जैसे फोड़े जैसी दर्द हो रही है। तो लाना तो भाई सबसे बात है। देखा के पीछे हमारा भी खर्च तो सोच समझ के डालो, चाहे कटोरी में डाल दो। वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं, इसमें वो भी डाल दो। और यहाँ पर ससुर जी और हस्बैंड जी दोनों ही खाना खाने बैठ गए हैं। तो इस वजह से पापा जी तो नीचे खाते हैं, तो बेटे से कहा है कि उनकी थाली लगाकर नीचे पहुँचा दो। गरम गरम रोटियाँ खाते हैं तो सभी लोग को दे दूँगी। और हस्बैंड जी यहाँ पर खा रहे हैं ऊपर, तो इनको मैं ही दे दूँगी। तो यहाँ पर हम बेटे बात भी करते जा रहे हैं और थाली भी लगा दी है उसने दोनों, और मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। अब दोनों लोगों को खाना पहुँचा देंगे।
हाथ में ताली बजाने से बाल घिसने घर में कस के हाथ रगड़ डालो। नहीं, इसको जल लेते हैं क्या, पागल लड़के कड़वाती है ये। हाँ। और यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्की हल्की चित्ती आए वैसी रोटियाँ पसंद है। तो और मैं खरी खरी रोटियाँ बनाती हूँ, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर की। तो मेरे हस्बैंड को उसी तरह की रोटियाँ पसंद है और मैं पापा जी को भी वैसे ही देती हूँ। तो अपना कहता है कि ये जली जली रोटियाँ बना रही हो, ये कड़वाने लगती है, क्योंकि इसको बिल्कुल हल्के हल्के जो चित्ती आती हैं, डॉट डॉट पड़ते हैं, बस वैसी रोटियाँ पसंद आती हैं। ये होती जीवन रेखा। उसके बाद ये वाली रेखा होती है तो पता नहीं किस चीज़ की ठीक है। ये वाली रेखा होती है मैरिज रेखा, शादी वाली रेखा है। इसका क्या मतलब, यहाँ में 2 साल जाते भाई। एक जब टमाटर लेने लगेगी, एक सगाई पका तो ये निपट जाएगी तो मैं आगे जाऊँगा, ऐसा कुछ हो गया, मैं निपट जाऊँगा तो वो आगे जाएगा। हाँ। और ये रेखा होती है प्रेम रेखा, लव रेखा। बच्चों की रेखा होती है, कोई एक है मेरे पास बड़ी छोटी रेखा है, मेरे इसमें 2 हैं। ऐसी छोटी रेखा की क्या वैलिडिटी ज्यादा होगी? पता नहीं, इसकी वैलिडिटी इतनी बड़ी है तो ये कम होगी। पता नहीं। ये छोटी सी इसकी ज्यादा, प्रेम तो है नहीं जीवन में कहीं। अभी जीवन कितना निकल गया है, तो प्रेम नहीं है तो जितना नहीं करनी ये कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि मैंने नेट पर देखा है कौन सी जीवन रेखा होती है, कौन सी मतलब बच्चों की लाइन नहीं, सॉरी, कौन सी प्रेम रेखा होती है, कौन सी क्या किस चीज़ की रेखा होती है। तो मैंने भी कहा कि हाँ, हम लोग भी बचपन में लाइनों को देखकर कहते थे, अरे कोई कहता है ये पैसे वाले बनने की होती है, ये कोठरी बंद होती है, तो यहाँ खजाने की लाइन होती है, ये लाइफ लाइन होती है, ये मैरिज की होती है, ये बच्चों की होती है। तो हम माँ बेटे किचन में यही बात कर रहे थे। तो इसी तरह हमारा मतलब मेरा काम होता गया और किचन का काम सब निपटाने के बाद और फिर से अब मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने बिस्तर से उठ चुके हैं, अब सब लोग बाहर हैं। तो सबका नहाना धोना हो गया सब कुछ। तो एक फाइनली अब बाहर दोबारा से मैं झाड़ू लगा कर पोछा ओछा लगा के घर साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर सब सारा काम होने के बाद मैं लास्ट में ही सफाई करती हूँ। एक बार मॉर्निंग में सुबह सिर्फ मैं झाड़ू लगाती हूँ, वो भी उतनी जगह में जो जगह खाली होती है वहीं लगाती हूँ, क्योंकि ठंड के दिन हैं और सब लोग अपने बेड पर लेटे रहते हैं, पैक रहते हैं, तो सबके रूम बंद रहते हैं। उससे अच्छा है कि जब सब लोग उठ जाते हैं तो एक अच्छे से क्लीन करने का टाइम होता है। और इस टाइम जब मैं सफाई करती हूँ तो वो फिर शाम तक बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर मेरा क्लीनिंग टाइम चल रहा है। और जब कहीं की सफाई हम खूब अच्छे से करते हैं, मतलब कायदे से सब लोग रूम खाली कर देते हैं और फिर हम जब सफाई करते हैं तो सफाई करने के भी अपने ढंग होते हैं। मतलब आगे आगे कर लो वो भी चल जाता है, और अगर सब पूरा रूम खाली है और कायदे से अच्छे से बेड वगैरह झाड़ के अच्छे से साफ़ सफाई करो तो इतने बड़े घर में 1 घंटा तो लग जाता है अच्छे से क्लीनिंग करने में ही, झाड़ू पोछा करने में ही। तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि घर की जगह भले बड़ी हो पर रूम बहुत कम होने चाहिए, पर मतलब जितने लोग हों उतने तो करना ही पड़ता है, तो मजबूरी होती है। नहीं तो बड़े बड़े रूम हों और बिल्कुल खाली खाली हो, जल्दी जल्दी हम पोछा झाड़ू कर सकें। तो इस वजह से मतलब उसमें टाइम कम लगता है। और अगर रूम छोटा है थोड़ा सा या फिर रूम बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, कितना ही बड़ा रूम है, मेरा बेडरूम तो आप लोगों ने देखा ही है, काफ़ी बड़ा है,
तो रूम चाहे जितना बड़ा हो, अगर सामान ज़्यादा फैला हुआ है तो फिर साफ़ सफाई का टाइम नहीं होता है। और देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई है और जितना जो भी रखना उठाना था वो हो गया है। अब देखिए आपको घर दिखाती हूँ कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ बेटे के रूम की लाइट जलाती हूँ। पूरे घर को, तीनों बेडरूम को, सबको, ड्राइंग रूम को, सबको साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। और देखिए सबकी रज़ाई और पिलो उसी में रखे रहने देती हूँ, क्योंकि इस टाइम छुट्टी का टाइम है तो सभी लोग घर पर हैं। तो थोड़ा थोड़ा मतलब बाहर बैठने के बाद घंटे 2 घंटे बाद फिर से ये लोग इसी में आ जाते हैं। मतलब कितनी देर आदमी बाहर बैठेगा ठंड में, तो थोड़ी देर दोपहर में भी आके पापा जी भी लेट जाते हैं। तो देखिए यहाँ दिखाती हूँ, देखिए ड्राइंग रूम भी बिल्कुल सेट हो गया है। और जब तक सर्दी रहती है तब तक एक ड्राइंग रूम नीचे है, तो इसलिए मैं अपने वाले बेडरूम का ड्राइंग रूम का ब्लैंकेट वगैरह नहीं हटाती हूँ। और देखिए दोपहर का टाइम है फिर भी मौसम देख लीजिए कितना धुंध वाला है। तो यहाँ पर नीचे देखिए हल्की हल्की धूप आ गई है। तो पापा जी बाहर चेयर पे बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर पापा कुर्सी में बैठे हैं क्योंकि अब दोपहर का टाइम है, धुंध धीरे धीरे हट रही है और धीरे धीरे धूप आ रही है। तो इस वजह से अब सारे रूम को मैं फिर से पैक कर दूँगी। अब देखिए साफ़ सुथरा है, तो बस अब सारे रूम बंद कर दूँगी। अब जिसे दोपहर में लेटना होगा तो फिर आके यहाँ लेट जाएंगे, वरना फिर मतलब साफ़ सुथरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। और देखिए साफ़ कर दो तो घर कितना अच्छा साफ़ सुथरा शाइनिंग मारता है। और ये देखिए बेटे का रूम भी अब सब जगह की लाइट बंद करके पैक कर दूँगी। और आगे दिखाती हूँ, मतलब हर जगह साफ़ सफाई होनी भी ज़रूरी है और उसके साथ ही ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी है। चीज़ सामान अगर फैला रहता है, कितना भी हमने झाड़ू पोछा कर दिया है, अगर सब सामान फैला है तो वो दिक्कत करता है, फिर मतलब वो साफ़ सफाई समझ में नहीं आती है। और आज लोहड़ी का पर्व है, तो यहाँ पर सिंधियों का, पंजाबियों का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे एरिया में तो बहुत कम सिंधी पंजाबी हैं, पर कुछ लोग हैं जो देखिए आप कितना धूम धड़ाका करके ये गाजे बाजे के साथ लोहड़ी का फेस्टिवल मना रहे हैं। तो यहाँ पर बैंड बाजा सब ढोल बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सर्दी में भी सड़कों पर भीड़ लगी है, बढ़िया नाच गाना हो रहा है और फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और आप लोग गौर से देख सकते हैं कि बच्चे लोग भी कितने खुश हैं इतनी सर्दी में भी। ये करीब 8:30-9 बजे का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और बच्चे भी कितना खुश हो रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं एक डॉगी भी घूम रहा है, वो भी सबको खुश देखकर कितना खुशी से घूम रहा है, वो भी डांस कर रहा है। तो बस फेस्टिवल किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के हों, पर देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही आनंद आता है इनको देखने पर। ईद का त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो या लोहड़ी का पर्व हो, सभी अपने में बहुत मस्ती लेकर आते हैं, बहुत खुशियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।